ना हमारे गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी बताते थे और पंडित जी जब यह आपत्ति सुनाते थे तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि यह घटना वास्तविक है और अभी आंखों के सामने ही घट रही है। वे बुजुर्ग पंडित जी जब इस घटना का वर्णन करते थे तो उनके चेहरे पर अजीब से आते जाते भाव आते जाते थे, जिससे सुनने वाले को एक अजीब रोमांच की अनुभूति होती थी। पंडित जी एक ही सांस में यह पूरी घटना सुना जाते थे। तो आइए, देर किस बात की, हम लोग भी सुन लेते हैं इस घटना को। थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं। सीधे कहानी पर पहुंचने से अच्छा है कि कथानक को मजबूती प्रदान करने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि पर भी नज़र डाल लेते हैं। बात यही कोई 60-65 साल पहले की होगी और तब यह आपत्ति सुनाने वाले पंडित जी 20-22 साल के रहे होंगे। उस समय गाँव में के लोग बाजार करने के लिए पत्थर देवा या तुर्कलवा जाते थे। वैसे आजकल कंचनपुर ही क्यों, हर छोटे बड़े चौराहों पर बाजार लगनी शुरू हो गई है। हमारे गांव के लोगों को पत्थर देवा सीधा पड़ता है, जबकि तरकुलवा थोड़ा सा उल्टा। आजकल तरकुलवा में शनि और मंगल को ही बड़ी बाजार लगती है। दूर दूर के व्यापारी यहाँ आते हैं और अनाज आदि की खरीदारी करते हैं। तो शनि और मंगल को हमारे गांव के किसान लोग तरकुलवा का रुख करते हैं, पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीदारी यानी नूल, तेल, मिर्च, मसाला आदि के लिए हमारे गांव के लोग पत्थर देवा ही जाते हैं। हाँ, एक अंतर जरूर आ गया है। आज बाजार करने लोग कुर्सियाँ, रास्ते, पगडंडियों आदि से पैदल ही नहीं जाते, बल्कि पक्की सड़क से होकर जाते हैं, और वह भी वाहन आदि पर सवार होकर। जबकि पिछले समय में लोग पैदल और वह भी खुहरिया रास्ते से तिरछे बाजार करने जाते थे ताकि जल्दी से पहुंच जाए। यह खुहरिया रास्ते लोगों के आने जाने से अपने आप बन जाते थे। उस समय में खुहरिया रास्ते या पगडंडियाँ बहुत ही सुनसान हुआ करती थी और मूंछ आदि छोटे मोटे पौधों से कभी कभी ढक जाती थी। दोपहर और दिन डूबने के बाद तो इन खुहरिया रास्तों और पगडंडियों पर कभी कभी ही कोई इक्के दुक्के आदमी दिखाई दे जाते थे। इनकी खुहरिया रास्तों पर पगडंडियों के अगल बगल में कहीं कहीं दूर तक फैले हुए खेत होते थे, तो कहीं कहीं भयावह बियावान, छोटे मोटे जंगल या पुरखे पुरानियों द्वारा लगाए हुए बाग बगीचे। उस समय हमारे गांव के लोग पत्थर देवा इसी प्रकार की एक पगडंडी से होकर जाते थे। एक नहर को पार करते हुए सुनसान बाग बगीचों, मुजहानी आदि से होकर गुजरती थी। हमारे गांव के पत्थर देवा की दूरी लगभग 1 कोस है, पर आज यह दूरी बहुत ही कम प्रतीत होती है, क्योंकि सड़कों के निर्माण के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हो गया है, जिसके कारण हमारे गांव से पत्थर देवा के बीच छोटी मोटी दुकानों से लदे कई स्थान बस गए हैं। आजकल जंगलों, बाग बगीचों आदि को काटकर समतल खेत या पक्के घर बना दिए गए हैं। यानी सब मिला जुला कर कहूँ तो पत्थर देवा हमारे गांव से ही समझ दिख रहा है। तो आइए अब मजिया वाले बाबा की जयकार करते हुए, हनुमान जी की दुहाई देते हुए सीधे कहानी की ओर रुख करते हैं। पंडित जी की उस रोमांचक भूती कहानी को अब और भूती न बनाते हुए सुनाई देते हैं। एक बार की बात है कि हमारे गांव के पंडित जी पत्थर देवा बाजार करने गए। दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। पत्थर देवा में उनका ममहर भी रहता था। बाजार में उनके मामा मिल गए और उन्हें घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। पंडित जी ने कहा कि फिर कभी आऊँगा तो घर पर चलूँगा। अभी मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर पर जाना है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ और घर में के साथ गाय गोरू भी देखभाल करनी है। पर पंडित जी के मामा माने नहीं और उन्हें अपने घर पर लेकर चले गए। पंडित जी जल्दी जल्दी में मामी का दिया हुआ भुजा भरी खाए, रस पिए और फिर आने का वादा करके वहां से चलने को हुए। उनके मामा ने कहा कि रात हो चुकी है, कहो तो मैं चलकर छोड़ देता हूँ, या रुक जाओ, कल चले जाना। पर पंडित जी को अपनी गाय दिखाई दे रही थी, जो दोनों जून लगती थी और एकड़ वकड़, यानी एक आदमी के अलावा वह दूसरे को दोहने नहीं देती थी।
पंडित जी अपनी निडरता का परिचय देते हुए मामा से बोले कि मैं अकेले चला जाऊंगा, आप कष्ट न करें। इतना कहकर पंडित जी मामा के घर से निकलकर अपने गांव की ओर चल दिए। अब लगभग रात के 8-9 बज चुके थे। जिस पगडंडी से होकर हमारे गांव के लोग पत्थर देवा आते जाते थे, वह पगडंडी एक बहुत ही घनी और भयावह बगीचे से होकर गुजरती थी। इस बगीचे में आम, महुआ, जामुन इत्यादि पेड़ों की बहुलता थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं बरगद जैसे बड़े पेड़ भी शोभायमान थे। इस बगीचे को मजिया वाली बारी के नाम से जाना जाता था। यह बगीचा सीधावे नामक गांव के पास थी। आज भी इसका नाम वही है, पर इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। लगभग सारे पेड़ काटे जा चुके थे। आज हम भले ही कहते फिरते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, पर मन का भाव रहता है 100 काटो पर एक भी न लगाना। शायद हमें पता नहीं कि इन पेड़ पौधों की हत्याकार हम अपने वजूद को ही मिटाने पर लगे हुए हैं। जब अब हमारे गांव के पंडित जी इस बगीचे से मैं पहुंचकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उनकी सांसें तेज और शरीर पसीने से तरबतर। कारण यह था कि पगडंडी पर आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे चिक्का, कबड्डी आदि खेल खेलने में लगे हुए थे। उन भूत प्रेतों के भयावह रूप, उनकी चीख पुकार, मारपीट किसी भी हिम्मती और हनुमान भक्त को भी मूर्छित करने के लिए पर्याप्त थी। पंडित जी की सुने तो लगभग 100 से ऊपर भूत भूतनी थे और ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ हो। भूत प्रेतों की डरावनी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा था कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि हनुमान चालीसा ही पढ़ा जाए। पर ये भूत प्रेत पंडित जी से अचानक अनजान होकर खेल खेलने में ही लगे हुए थे। खैर, पंडित जी भी बहुत ही हिम्मत थे और रात रात को खेतों में आदि रहकर सिंचाई आदि करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर खेतों में बस खटिया डालकर सो भी रहते थे। पंडित जी थोड़ी और हिम्मत किए और एक पेड़ के आड़ में खड़े होकर तेज सांसों से मन ही मन हनुमान जी को गोहराने लगे। उनकी सांस तो बहुत ही फूल रही थी, पर करे तो क्या करे। वे अपने सांस पर काबू करने के साथ ही यह सोच रहे थे कि कब यह भूत रास्ते से हटे और मैं लंका लगाकर भागूं। तभी उन्हें कुछ याद आया और वे मन ही मन हंसे। उनके दिमाग में कौधा कि अरे यह तो मजिया वाले बाबा का क्षेत्र है, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ। अभी वे मन ही मन यही सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में खड़ाऊ की चट-चट की आवाज़ सुनाई देने लगी। खड़ाऊ की आती जाती इस आवाज़ से उनका डर थोड़ा कम हुआ और कुछ हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे वह आवाज़ और तेज होने लगी और देखते ही देखते उनके पास आए एक स्वर्ण शरीर का लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो केवल एक सफ़ेद धोती पहने हुए था और उनके कंधे से सफ़ेद गमछा जुड़ रहा था। उनके ललाट का तेज उस अंधियारी रात में भी स्पष्ट दिख रहा था। उस अलौकिक आत्मा के दर्शन मात्र से पंडित जी पूरी तरह से बेखौफ और आनंदित हो गए और बार बार उस स्वर्णिम विराट पुरुष के मुखमंडल की ओर नज़र से ले जा रहे थे। पर उस विराट पुरुष के मुखमंडल पर इतना तेज था कि पंडित जी आंखें टिक नहीं पा रही थे और चौंधिया रही थी। पंडित जी के अनुसार उस महापुरुष के पूरे शरीर से ही आभा निकल रही थी। पंडित जी अभी कुछ कहते उससे पहले ही उस अलौकिक पुरुष ने पंडित जी से पूछा, आपको डर लग रहा है क्या? पंडित जी ने स्वकारोक्ति में केवल अपनी मुंडी हिला दी। फिर उस अलौकिक पुरुष ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप तो निडर जान पड़ते हैं। खैर, आप आगे आगे चले और मैं आपके पीछे पीछे आपके गांव तक आता हूँ। उस अलौकिक पुरुष की इतनी बात सुनते ही पंडित जी तेज कदमों में पगडंडी पर चलने लगे और उनके पीछे पीछे वही खड़ाऊ की चट-चट की तेज आवाज़। दूर दूर तक भूत प्रेतों का नामो निशान नहीं और अब पंडित जी भी निडर मन से अपने मार्ग पर अग्रसर थे। पंडित जी ने बताया कि खड़ाऊ की तेज आवाज़ आते ही सभी भूत प्रेत रफू चक्कर हो गए थे। जब पंडित जी गांव के पास पहुंच गए और गांव के पास ही नहर को पार कर लिए, तो घूमकर उस अलौकिक आत्मा से तेज आवाज़ से बोले कि बाबा, अब मैं चला जाऊंगा, आप अपने निवास पर वापस लौट जाए। मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
उस समय वह आत्मा उनसे कुछ 20-25 मीटर की दूरी पर नहर के इस पार ही थी। इसके बाद पंडित जी उस महान मानव को प्रणाम किए और घर की ओर तेज कदमों से चल पड़े। उनको कुछ दूरी तक तो खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई दी थी, पर कुछ देर बाद वह खड़ाऊ की चट-चट आवाज़ अंधियारी रात के नीरव में कहीं खो गई। पंडित जी उस अलौकिक आत्मा का मन ही मन गुणगान करते हुए घर पहुंचे। सुबह सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई। उनके घर और गांव गड़ा के लोगों को पूरा विश्वास था कि यह मजा वाले बाबा ही थे, क्योंकि मजा वाले बाबा का सम्मान सब लोग करते थे, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी। तभी तो उस रास्ते से कोई भी आसानी से कभी भी आ जा सकता था, और भूत प्रेत भी मजा वाले बाबा के डर से किसी का नुकसान नहीं करते थे। हाँ, यह अलग बात थी कि इन भूत प्रेतों से खुद ही डर जाते थे। धन्य है भारतीय संस्कृति, जिसे हर वस्तु में देव तत्व नजर आता है। हर बगीचे आदि का एक अधिकारी देव होता है, तो मजिया वाली बारी के देवता थे मजिया वाले बाबा।